नमो नमः। सप्तमी कक्ष्यायाः रुचिराभागद्वितीयः इति पाठ्यपुस्तकस्य शिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं तृतीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति स्वावलंबनम्। कौन सा पाठ पढ़ेंगे आज हम? तृतीय पाठ। कौन सा पाठ? तीसरा, तृतीयम। पाठ का नाम क्या है? पाठस्य नाम अस्ति स्वावलंबनम्। अधुना प्रश्नमस्ति स्वावलंबनं किं भवति? अब आपके पास यह प्रश्न आता है कि स्वावलंबन क्या होता है। स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता। स्वावलंबनम स्व प्लस अवलंबनम। स्व स्वयं पर, अवलंबनम निर्भर रहना। स्वयं पर निर्भर रहना, स्वयं का काम स्वयं ही करना, आत्मनिर्भर रहना। अब ये जैसे अब आप स्वावलंबी हैं या नहीं, ये आप कैसे देखेंगे? थोड़े से उदाहरण हैं आपके लिए। आत्मनिर्भरता कथं भवति? आत्मनिर्भरता स्वस्य कार्यं स्वयं करणेन भवति। स्वयं का कार्य स्वयं करने से आत्मनिर्भरता होती है। जैसे आप छोटे बच्चे हैं तो विद्यालय आगमन काले स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धरति। क्या विद्यालय आने के समय अपने स्वयं करने के काम होते हैं, गृह कार्य स्वयं करते हैं। अपना थैले में स्यूते अपने बैग में पुस्तकानि स्वयं संस्थापयति। पुस्तक, लंच बॉक्स, आपका खाना, वाटर बोतल, टिफ़िन, शूज़, सब कुछ स्वयं पादरक्षां च धृत्वा भवान् विद्यालयम् आगच्छति। तो जो भी आपके सारे काम हैं वो आप स्वयं करते हैं, तो आप क्या हैं? आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी हैं। इस पाठ में आपको दो मित्र कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, इन दोनों के माध्यम से स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी गई है। इसके अलावा इस पाठ में किन शब्दों का ज्ञान दिया गया है? संख्यावाची शब्दों का। किन शब्दों का? संख्यावाची। तो आइए देखते हैं पाठ के अंश। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशालभवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः मातापिता च निर्धनौ कृषक दम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम्। अनुवाद देखिए इसका। दो मित्र हैं, कृष्णमूर्तिः श्रीकंठस्य, अर्थात कृष्णमूर्ति श्रीकंठः च और कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, मित्र हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्धः, धनवान आसीत् थे। कस्य पिता समृद्धः आसीत्? श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में, सर्वविधानि, सभी प्रकार के, सुख साधनानि, सुख के साधन, आसन थे। इसलिए उसके भवन में घर में, उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। किसके भवन में? तस्य पदम कस्मै प्रयुक्तम। किसके लिए आया है ये तस्य पद? श्रीकंठ के लिए। फिर से देख लीजिए यहाँ तक। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं, सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने
चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। अब देखिए यहाँ से उसके घर का वर्णन हो रहा है कि श्रीकंठ का घर किस प्रकार का था। तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् उसके, विशाले बड़े से, भवने घर में। चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् बताइए, गिनती हमने 6 में भी, 6वीं क्लास में भी थोड़ी थोड़ी अध्ययन की थी। 40। स्तंभाः, स्तंभाः, स्तंभाः खंबे। ये जो खंबे बीच में आप चित्र में देखिए, ये खंबे लगे हुए हैं, ये उसके घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ, रोशनदान। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुः 4, चत्वारिंशत् 40, हमने ऊपर भी देखा ना 40, चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि दरवाजे। षट्त्रिंशत्, षट् 6, त्रिंशत् 30, 30 6 36, 36 विद्युत व्यजनानी च आसन, बिजली के पंखे, व्यजनानी पंखे, आसन। देखिए देखिए कि कितना विशाल भवन है उसका, किसका, श्रीकंठ का, कि उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभ हैं, 40 स्तंभ हैं, उसका विशाल भवन चत्वारिंशत् स्तंभों पर टिका हुआ है। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उस विशाल भवन में 18 कमरे हैं, प्रकोष्ठ कमरे। 50 गवाक्षा, 50 उसमें खिड़कियां हैं, रोशनदान हैं। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे हैं। षट्त्रिंशत्, 36 विद्युत व्यजन है, बिजली के पंखे हैं। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 सेवक, निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, हमेशा कार्य करते रहते थे। परम, लेकिन कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्तेः, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनौ, गरीब, निर्धन, कृषक दंपति, किसान है। देखिए दोनों मित्र बिल्कुल विपरीत सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को धारण करते हैं। जहाँ श्री कृष्ण के पिता अत्यधिक समृद्ध हैं, वहीं कृष्णमूर्ति के माता पिता अत्यधिक निर्धन हैं। तो उनका घर भी बिल्कुल उसके विपरीत है। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था। किसका घर, किसका घर, कृष्णमूर्ति है गृहम, कृष्णमूर्ति का घर। कृष्णमूर्ति का घर कैसा था, कृष्णमूर्तेः गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत्। अपरंच श्रीकंठ, श्रीकंठस्य गृहं कीदृशम् आसीत्, श्रीकंठस्य गृहं विशालः आसीत्। सर्वविधानि सुख साधनानि तत्र आसन्। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य मातापिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टो अस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, श्रोत्र च। एकदा श्रीकंठः, एक बार श्रीकंठ, तेन सह, उसके साथ, प्रातः, सुबह, 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। अब किसके साथ, किसके घर गया और कौन गया, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया। और कृष्णमूर्ति कैसा था, निर्धन, श्रीकंठ धनवान, धनिक। तत्र कृष्णमूर्ति, अब जब वो उस कृष्णमूर्ति के घर आया तब क्या हुआ, तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च,
वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र अहम भवताम, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमे मम दुखम, केवल ये ही मेरा दुख है, यत् कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एको अपि भृत्य नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। भृत्य यानी सेवक, नौकर। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, मेरे स्वागत के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, आप सभी को बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तो बहवे कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकराः, कर्मचारी हैं, बहुत सारे सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी अष्टौ 8 कर्मकराः सन्ति, 8 मेरे पास भी कर्मचारी हैं, मेरे पास भी 8 सेवक हैं। अब वो 8 सेवक कौन कौन हैं? तेच, वे हैं, द्वौ पादौ, मेरे दोनों पैर, द्वौ हस्तौ, दोनों हाथ, द्वे नेत्रे, दोनों मेरी आँखें, द्वे श्रोत्रे, और दोनों मेरे कान। मेरे पास ये मेरे 8 कर्मकरा, मेरे 8 सेवक हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, और उनकी विशेषता क्या है? प्रतिक्षणम, ये हर क्षण हर समय, मम सहायकाः, मेरे सहायक हैं, मेरे सेवक हैं, मेरी सेवा करते हैं, सहायता करते हैं और हर समय करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु लेकिन तव भृत्याः, तुम्हारे सेवक, सदैव हमेशा, सर्वत्र च सभी जगह, उपस्थिताः उपस्थित भवितुं होने में, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है, जबकि मेरे हमेशा समर्थ है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। त्वं तु स्वेकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने काम के लिए भृत्याधीनः, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख है। ना कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबी व्यक्ति कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करता है, वह हमेशा अपने आप पर निर्भर रहता है, अपने आप पर आत्मविश्वासी रहता है, इसलिए वह हमेशा हर कार्य को सफलतापूर्वक कर भी लेता है। श्रीकंठः वदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र तव वचनानि, तुम्हारे वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। अधुना अहम अपि स्वेकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करना चाहता हूँ, अपने आप करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 वादनम इदम, ठीक है, सार्ध हाफ, आधा, 12 12 वादनम बज गए। देखो घड़ी में, देखो जो चित्र में घड़ी दी गई है उसमें भी 12:30 वादन, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। तो यहाँ श्रीकंठ कृष्णमूर्ति से क्या सीख ले करके गया? आत्मनिर्भर बनने की। तो हमें भी इस पाठ से क्या सीख लेनी चाहिए कि हमें भी हमारा समस्त कार्य स्वयं करना चाहिए। हमारी आयु के अनुसार हमें हमारे समस्त कार्य स्वयं करने चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो आज से हम यही स्वयं में विश्वास धारण करेंगे कि हम अपने कार्यों को स्वयं कर सकते हैं और हम करेंगे। ये आपके लिए शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को अच्छे से आप लोग याद करेंगे। इसके अलावा जो आपने, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था संख्याओं का ज्ञान,
तो संख्याएं यहाँ पर आपके लिए दी गई हैं। इन सभी संख्याओं को संस्कृत में आप याद करेंगे। इसके बाद अगले कालांश में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ में अभ्यास करेंगे। तब तक आप शब्दार्थ याद करेंगे और संख्यावाची शब्द याद करेंगे, क्योंकि अभ्यास में बहुत सारे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग है। इसलिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।